सी एस्पिरेंट्स, सी इंटर जैन 26 के एग्ज़ाम्स काफ़ी यूनिक थे क्योंकि हर पेपर की डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस काफ़ी डिफरेंट थी। इस यूनिक अटेम्प्ट से मैंने वो 3 ब्रूटल लेसन सीखे हैं जो तुम्हें तुम्हारे आने वाले अटेम्प्ट में काफ़ी हेल्प करने वाला है, और ये सिर्फ इंटर ही नहीं बल्कि तुम्हारे फाउंडेशन और फाइनल में भी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी पहली सीख इस अटेम्प्ट से ये है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। क्योंकि यार आईसीआई की एक्सपेक्टेशंस ना अब काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है हम बच्चों से, क्योंकि ये अब सिर्फ सिलेबस ही नहीं, हमारी मेंटल टफनेस और प्रेशर हैंडलिंग को भी देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम देख लो ना भाई, कुछ भी आ रहा है पेपर में, यहाँ से वहाँ, उधर से उधर, कुछ भी चेप रहे हैं ये लोग यार। तुमने कभी करा नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं पेपर में यार। हार्ड चीज़ें आना एक्सपेक्टेड है, ट्रिकी एमसीक्यूज आएंगे, ट्रिकी केस स्टडीज आएगी, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, और वर्स्ट केस में तो फाइनल का क्वेश्चन भी लपकेगा तुम्हारे पेपर में, क्योंकि ऐसा एफएम के पेपर में हमारे साथ हुआ है। तो भाई ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। ठीक है, देखो सीधी सी बात बताता हूँ, ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, बट प्रिपरेशन के टाइम पे बी पैसिमिस्टिक। ऑलराइट, अब देखो तुम मेरे से पूछोगे ठीक है भाई मैंने कर लिया एक्सपेक्ट वर्स्ट के लिए, अब उसके लिए प्रिपेयर कैसे करूँ और ढंग से? तो उसका जवाब है मॉक टेस्ट। और यही मेरी दूसरी गलती थी, दूसरी गलती मानो या फिर मेरा दूसरा लेसन भी मानो। देखो मॉक टेस्ट में मैं बहुत बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे अटेम्प्ट का। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आर रिकमेंडेड, नो डिबेट, लिटरली नो डिबेट। तुम 4 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर 3 तो एटलीस्ट रिकमेंडेड है। देखो ये जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने का जो वो डर होता है ना, तुम्हारा मॉक टेस्ट खत्म करेगा। तुम्हारा पेपर छूटता है ना, मॉक टेस्ट खत्म करेगा। और सबसे तगड़ी बात, जो तुम ये शीट में गलतियां करते हो ना लिखने की, करने की, वो भी मॉक टेस्ट सुधार के देगा। और तुमको मॉक टेस्ट एक ऐसी फैकल्टी के देने हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन के देने हैं जो काफ़ी बढ़िया पेपर बना रहा है, जिसके अंदर तुम पास भी नहीं हो पा रहे हो। भाई मैं जो तुमको बोल रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है, देखो कॉपी इवैल्यूएशन से मतलब नहीं है तुमको, तुम्हें पेपर देना है टफ से टफ, ताकि तुम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो। समझे? तो ये मत देखो कि यार ये मेरी कॉपी को ढंग से चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर भाई इनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तुम बस देखो भाई पेपर अच्छा आ रहा है ना, बस बात खत्म। और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे घर वाले डांटेंगे, सुन लो भाई, 5 उनकी भी सुन लो। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, तुम्हारा एम मॉक टेस्ट नहीं है, तुम्हारा एम आईसीआई का एग्ज़ाम है। और भाई गलती से भी मॉक टेस्ट से मत भागना जस्ट बिकॉज यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है यार, मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरे वैसे भी नंबर नहीं आने वाले। सबसे बड़ा झूठ है ये, क्योंकि मॉक टेस्ट में किसी की 100% प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती यार। इवन तुम इतने लगन से मेहनत करते हो आईसीआई के पेपरों के लिए, फाइनल पेपरों के लिए, क्या तुम श्योरिटी से बोल सकते हो तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं? तुम नहीं बोल सकते श्योरिटी से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है कि प्रिपरेशन तुम्हें मॉक ही कराएगा, फिर तुम्हारी चाहे कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो और चाहे कितनी गंदी प्रिपरेशन हो। मॉक का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, मॉक होता ही तुम्हारी प्रिपरेशन कराने के लिए है। ठीक है, तो मॉक से यू कैन नॉट रन अवे। ठीक है, अब मॉक में अगर अच्छे नंबर आए तो फिर क्या करें? क्योंकि देखो होता ही है ना कि जब हमारे मॉक में अच्छे नंबर आते हैं ना, तो हमें अच्छा लगने लगता है, वी फील कि भाई लेट्स को, भाई मज़ा आ रहा है, यस। तो मैं उसी पे आता हूँ, मेरे तीसरे पॉइंट पे, नेवर ओवर एस्टिमेट योर प्रिपरेशन। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ तुमको, बेस्ट एग्जांपल, टैक्सेशन। हर एक चीज़ पता है मेरे को टैक्सेशन में कि भाई यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, ऐसा मैं मेरे प्रिपरेशन टाइम पे सोचता था। ठीक है, तो जब पेपर नज़दीक थे तो मेरा यही था, भाई टैक्स में तो डिस्टिंक्शन लाएंगे, लेट्स गो। भाई मेरा ये रिएक्शन था लेजेंड पेपर को लेके। और मेरी मम्मी से भी काफ़ी बहस होती थी, मम्मी मेरे से बोलती थी भाई ठीक है तूने पढ़ लिया है ये, पर भाई ऐसे खुश मत हो, थोड़ा भाई ऊपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर। और मेरा एक ही रिएक्शन, यार मम्मी देखो ऐसी बात है ना, इतना हार्ड नहीं आने वाला पेपर। ठीक है, देखो ये गिन चुन के पेपर है, आप खुद देखो ना, ये ऐसे ही आएंगे पेपर, मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे ही यू कर लेंगे, यू क्रेजी। मेरे को मेरी जुबान लग गई, देख लो। और देखो क्या पेपर बना टैक्स का। इससे बढ़िया तो ऐसा करो, पेपर में नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, पर उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंधों में काना राजा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट गाइज, ये मेरे लर्निंग्स थी इस अटेम्प्ट से। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना, आई गारंटी यू तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट से, या फिर अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है वो वे बेटर जाने वाला है। ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा जाएगा अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो। ठीक है,
आई होप वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी वैल्यू डिलीवर की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।